प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं फिर से एक बार परमेश्वर का सुंदर सा मैसेज लेके आपके पास आई हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस मैसेज को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है इससे आपके जीवन में बहुत सा चेंज हो, बदलाव हो और परमेश्वर आपको आशीषित करे आपके अगले परमेश्वर स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो जो मेरे भाई और बहन लोग, जो जो पास्टर लोग, जो जो भी अभिषिक्त लोग हैं, जो परमेश्वर से जुड़े हैं, यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना स्वीकार होती है। जब जब ऐसे होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब जब आपके प्रार्थनाओं के बाद लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं और इंस्टेंटली उनके जीवन में यश प्राप्ति होती है, उनकी जो विनती है वो स्वीकार की जाती है परमेश्वर की तरफ से, तो आप यह ना समझिएगा कि आपकी प्रार्थना की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपको मैं कह दूँ कि ये आपकी प्रार्थना की वजह से नहीं हुआ है। यह सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में की गई प्रार्थना से ये सब कुछ हुआ है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने ही आपको चुना है इन सब प्रार्थनाओं के लिए, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, डायरेक्ट सबके जीवन में नहीं आ सकते हैं। वो आपको एक माध्यम बना के लोगों के जीवन में आ रहे हैं, लोगों के जीवन में उजियाला कर रहे हैं, लोगों के जीवन में जो भी दुख है उन और तकलीफ़ है उनको दूर कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको सिर्फ़ और सिर्फ माध्यम बनाया गया है। तो आप गर्व ना कीजिएगा कि आपकी प्रार्थना की वजह से किसी की ज़िंदगी बदली है। आप गर्व ना कीजिएगा कि आपकी प्रार्थना की वजह से किसी को यश प्राप्ति हुई है, किसी को धन प्राप्ति हुई है, किसी को जो भी छुटकारा मिला है वो आपकी प्रार्थना से हुआ है। आप खुद को श्रेय ना दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रार्थनाएं स्वीकार हुई है, ये जो यश प्राप्ति हुई है, ये जो धन प्राप्ति हुई है, या जो कुछ भी प्रार्थना करने के बाद एक्सेप्ट हुआ है, स्वीकारा गया है परमेश्वर की तरफ से, वह सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर के नाम ने किया है। इसमें आपका कोई भी रोल नहीं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ माध्यम बनाया गया है। तो इसलिए आप अपने आप को उन लोगों से ऊंचे स्थान पे मत रखिएगा जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। एक बात याद रखिए कि आपको पता है कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के बाद हर प्रार्थना स्वीकार होती है, इसलिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। पर उस व्यक्ति को अगर पता है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो उनकी भी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी, यह विश्वास अगर सामने वाली व्यक्ति रखती है तो वह वो व्यक्ति भी अपनी प्रार्थना से यश प्राप्ति कर सकती है, वह भी अपनी इच्छा पूर्ति कर सकती है, अगर वह इच्छा परमेश्वर के अनुसार हो, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने आप कभी ना बोलिएगा कि आपकी प्रार्थना की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और आप कभी भी श्रेय ना लीजिएगा, क्योंकि जो भी होता है, जो भी चमत्कार होते हैं, जो भी लाइफ चेंजिंग बातें होती है प्रार्थना के बाद, जो कुछ भी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती है, जो भी चेंजेस किसी के लाइफ में आते हैं, मिरेकल्स किसी के लाइफ में होते हैं, तो वो आपकी प्रार्थना की वजह से नहीं, वो यीशु मसीह के नाम की वजह से होती है, यीशु मसीह के नाम में की गई प्रार्थनाओं की वजह से होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ माध्यम बनाया गया है। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि कोई भी अभिमान से ना भरिएगा खुद को, और जैसे शैतान अभिमान की वजह से स्वर्ग से नीचे गिराया गया, वैसे नीचे ना गिरिएगा। आपको अगर बने रहना है, आपको अगर परमेश्वर में बने रहना है, आपको अगर स्पिरिचुअली स्ट्रांग बने रहना है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि कभी ये मत सोचिएगा कि आपकी वजह से चमत्कार हो रहे हैं। जो कुछ भी चमत्कार लोगों के जीवन में होते हैं, आपको माध्यम बना के किए जाते हैं, आपको माध्यम बना के आपका इस यूज़ करके आपसे प्रार्थनाएं कराई जाती है। और परमेश्वर ने अगर आपको नहीं चुना होता तो किसी और को चुन लिया होता।
प्रार्थनाओं के लिए, जो नम्र है, जो विनम्र है और जो नहीं घमंड करते। घमंड करना है तो परमेश्वर पे कीजिए, घमंड करना है तो यीशु मसीह के नाम पे कीजिए। आप घमंड कीजिए कि आपको पता है कि कैसे प्रार्थना करती हैं। आप घमंड कीजिए कि आपको पता है कि यीशु मसीह के नाम से ही चमत्कार होते हैं। आप घमंड कीजिए कि आपको पता है कि यीशु मसीह ही है जो जिनके पास स्वर्ग की कुंजियाँ हैं। यीशु मसीह ही हैं जो जीवन बदल सकते हैं। यीशु मसीह ही हैं जो पापों की क्षमा कर सकते हैं। उनके नाम में की गई हर प्रार्थना स्वीकार होती है, जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये मैसेज आपके दिल को आपको अगर बुरा लग रहा है इस मैसेज को सुनने के बाद, तो ये कड़वा है मगर सच है। और आप जब कुछ कड़वा घूंट पीते हो, कड़वी दवाई पीते हो, तो आप आरोग्य से भर जाते हो। ऐसा ही आज का ये मेरा मैसेज है। हो सके तो इसे स्वीकार कीजिएगा, और ये स्वीकार करने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएंगी। हमेशा अपने आप को नम्र बनाए रखिएगा और धन्यवाद करते रहिएगा कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है प्रार्थना के लिए, आपको माध्यम बनाया है प्रार्थना के लिए। हमेशा 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 परमेश्वर को धन्यवाद करते रहिए, और कभी भी घमंड को दूर रख के विनम्र बने रहिए। आशा करती हूँ ये मैसेज आपको छू गया होगा। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आपके जीवन में बदलाव मांगती हूँ। आमीन।